जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के थाना कापू पुलिस द्वारा ग्राम कुम्हीचुआ में मिले युवक के शव के मामले में गंभीर जांच करते हुए अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश किया गया है। दिनांक 27 अप्रैल को देवव्रत तुरी निवासी ग्राम कुम्हीचुआ का शव उसके निर्माणाधीन मकान के पीछे बाड़ी में संदिग्ध परिस्थिति में मिलने की सूचना पर थाना कापू में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत दम घुटने और गले की हड्डी टूटने से होना पाए जाने पर हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। दिनांक 27 अप्रैल को सूचना मिलने पर एसडीओपी धर्मजयगढ़ सिद्धांत तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी पीएस भगत, थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक इगेश्वर यादव एवं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए। मृतक देवव्रत तुरी के शरीर पर गले, कलाई और पीठ पर दबाव व संघर्ष के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु को होमिसाइडल बताया गया। जानकारी के अनुसार मृतक की शादी करीब 13-14 वर्ष पूर्व ग्राम बहरामार निवासी निर्मला बसोड़ से हुई थी, जिनके 4 बच्चे हैं। पारिवारिक विवाद के कारण पत्नी पिछले 2 वर्षों से मायके में रह रही थी। घर में भी आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी। 26 अप्रैल की रात मृतक घर पर मौजूद था। अगली सुबह बेटा रणवीर कमरे में गया तो पिता गायब थे। तलाश करने पर निर्माणाधीन इंदिरा आवास के पास बाड़ी में देवव्रत तुरी का शव पड़ा मिला, जिसके शरीर पर चोट के निशान और नाक से खून निकल रहा था। थाना कापू में अपराध दर्ज कर बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। 3 दिनों की सघन पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक का कमरसाय नगेसिया से लंबे समय से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। मार्च में भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। संदेह के आधार पर कमरसाय नगेसिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले उसने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने हत्या स्वीकार कर ली। आरोपी ने बताया कि उसने 6 साल पहले मृतक को 5,000 रुपए उधार दिए थे, जो ब्याज सहित बढ़ गए थे, लेकिन वापस नहीं मिले। इसी रंजिश में 26 अप्रैल की रात उसने घर के पास देवव्रत को पकड़कर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बाड़ी में फेंक दिया ताकि मामला छुप सके। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले में आगे की विवेचना कर रही है। थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हीचुआ के निवासी देवव्रत तुरी का उसके निर्माणाधीन मकान के पीछे बाड़ी में शव प्राप्त हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल के वैज्ञानिक अधिकारी को भी वहां बुलाया गया। उनके द्वारा घटनास्थल और शव का निरीक्षण किया गया। मर्ग कायम कर इसको जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान पंचनामा किया गया। शरीर में गले के पास और अन्य स्थानों पर दबाव और संघर्ष के निशान जैसे निशान दिख रहे थे और कलाइयों में भी दिख रहे थे। मर्ग का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में डॉक्टर के द्वारा दम घुटने से मृत्यु होना लेख किया गया और मृत्यु की प्रकृति होमिसाइडल बताई गई, जिससे विधिवत धारा 103(1) और 238 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान लगातार अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। कई लोगों से पूछताछ किया गया। इसी दौरान यह बात सामने आई कि उसका गांव के ही करमसाय नामक व्यक्ति से पैसे को लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इस पर से संदेह के आधार पर उक्त व्यक्ति करमसाय नगेसिया को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करते रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीक़े से और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया और बताया कि 5,000 रुपया वह दिया था, जिसको मांगने पर वह दे नहीं रहा था। कि घटना दिनांक 26 तारीख की रात्रि करीबन 11 बजे वह शादी से वापस लौट रहा था। उसी समय अपने घर के पास मृतक को देखा
तो वह उसका पीछा किया और दरवाजे पर जाकर उसके गले को और मुंह को दोनों हाथों से दबाकर उसकी हत्या कर दिया और उसको साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसके बॉडी को उसके बाड़ी में ही फेंक दिया था। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।